महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण और लोगों की संपत्ति तक लूटी गई। करीब 1,40,00,000 लोग भारत और पाकिस्तान के बीच पलायन को मजबूर हो गए। रायबरेली में आयोजित यह प्रदर्शनी न केवल इतिहास का एक आईना थी, बल्कि एक चेतावनी भी कि नफरत की आग में सिर्फ इंसानियत जलती है। विभाजन विभीषका, विभाजन विभीषका, विभाजन विभीषका, एक ऐसा सवाल जो शायद आज की जनरेशन या आज से बीते 2 दशकों की जनरेशन ये सवाल शायद पूछती हो, और अगर यही सवाल उनसे पूछा जाए तो शायद इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। पर इससे बड़ी त्रासदी आज तक नहीं सामने आई। खैर, आज की खबर बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिरकार विभीषका विभाजन क्या था, इसको त्रासदी क्यों किया, इसको त्रासदी क्यों माना गया। तो आइए चलते हैं सीधे रायबरेली की ओर, लेके चलते हैं आपको। रायबरेली में 14 अगस्त को लेकर अगर देखा जाए तो देश भर में मनाए जा रहे विभाजन विभीषका स्मृति दिवस के अवसर पर रायबरेली में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत विभाजन की पीड़ा, उस समय हुए नरसंहार और विस्थापन की तस्वीरों, दस्तावेजों और कहानियों के माध्यमों से लोगों को इस भयावह दौर की याद दिलाई गई। इस कार्यक्रम की अगुवाई रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने की। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा, 14 अगस्त केवल एक तारीख नहीं बल्कि इतिहास की एक भयावह त्रासदी रही है। इस दिन भारत माता को बांटने का षड्यंत्र रचा गया। मजहबी कट्टरता, नफरतियों की नीतियों ने उस षड्यंत्र को अंजाम दिया। इसका परिणाम लाखों निर्दोष लोगों की हत्या, दंगे और करोड़ों लोगों के विस्थापन के रूप में सामने आया है। वहीं उनका आगे ये कहना रहा कि भारत विभाजन की अमानवीय वेदना हमें आज भी विचलित करती है। हम आज उन सभी असंख्य विस्थापितों और बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस पीड़ा को ना झेलना पड़े दोबारा, ऐसा ही कामना की जा सकती है। अब चलते हैं पहले सवाल। पहला सवाल था, विभाजन विभीषका क्या थी। विभाजन विभीषका 1947 में भारत की आजादी के साथ ही गठित हुआ, जब ब्रिटिश भारत को 2 देशों, भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। इस विभाजन के पीछे धार्मिक आधार पर अलग देश की मांग, राजनीतिक असहमति और औपनिवेशिक नीतियां थी। विभाजन के दुष्परिणाम भी देखने को मिले। करीब 1,40,00,000 लोग भारत और पाकिस्तान के बीच पलायन को मजबूर हो गए। लगभग 10 लाख से अधिक लोगों की जानें गई। महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण और लोगों की संपत्ति तक लूटी गई। लाखों परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए और कई पीढ़ियों तक वो एक दूसरे से दूर हो गए। आपको बता दें कि स्मृति दिवस आखिरकार मनाया क्यों जा रहा है। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तभी विभाजन की विभीषका को याद रखा जाए और भावी पीढ़ियों को इस पीड़ा से सीख मिले। इस दिन का उद्देश्य विभाजन के पीड़ितों और बलिदानियों का श्रद्धांजलि देना है। नफरत और कट्टरता से सबक लेकर सद्भावना और एकता का संकल्प लेना है। इतिहास की उन भूली बिसरी कहानियों को सामने लाना जो आज की इंसानियत को झकझोर देती है। रायबरेली में आयोजित यह प्रदर्शनी न केवल इतिहास का एक आईना थी, बल्कि एक चेतावनी भी कि नफरत की आग में सिर्फ इंसानियत जलती है। वो त्रासदी हमारी स्मृति भी है और हमारी सीख भी है। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर देख रहे दर्शकों के लिए फॉलो करना आवश्यक रहेगा। वहीं अगर आप ये खबर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।